हेलो हेलो। हेलो दमदार बेड़ा पार, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? हाँ फकीर बोलता वाह। हैं? फकीर बोलता, फकीर दमदार बेड़ा पार फकीर बोलता है। या अली कर मदद। फकीर? हाँ, फोन काट के भागो मत, बोलो फकीर और बिन फिकीर है। या अली कर मदद, पंजतन में सब कुछ है। हाँ भाई, आपका हेलो। नाम क्या है? हाँ, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है हाजी मलंग शाह। हैं? हाजी मलंग शाह का नाम है। अरे भाई ठीक से बोलो ना। मेरा नाम है हाजी मलंग शाह, खानदानी शाह। वो शाह नहीं बोलता क्या? हाँ बोलिए, जो काम क्या नाम है? है वो। हाँ, बोलिए, क्यों फोन किया है, काम क्या है? मैं ऑफिस में कहाँ था। गए? बोले बहुत दिनों के बाद फोन किए, कहाँ चल रहा, हाल चाल सब ठीक है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तो ही है ना, अल्लाह कहाँ गया है? सारी कायनात पर अल्लाह है। तुमको भी अल्लाह है क्या? पीर में अल्लाह, पीर में मुर्शिद में अल्लाह है। अल्लाह ढूंढने से अल्लाह नहीं मिलता है। नाउजुबिल्लाह माजल्ला, पीर मुर्शिद में भी माजल्ला अल्लाह कुछ बना नहीं दिया? है, कितने पीर सारे में अल्लाह हैं अल्लाह आपके है। भैया? हाँ, अल्लाह ताला मेरे भाई कितने हैं आपके वहाँ? हमारे इस्लाम में तो एक ही अल्लाह है। अब आपका जो ये अरे दम तो मदार एक ही बेड़ा पार वाला अल्लाह जो धर्म है। में हो सकता है, उसमें मेरे भाई सारे लोग अल्लाह बन जाएं। देखो एक बात बताऊं, आदम को बनाया, पूरे फरिश्तों को झुकाया। हाँ, तो आदम को बनाया तो क्या आदम को अल्लाह बना लोगे तुम? अल्लाह अल्लाह अजीब वो नूर जाहिल ना, आदमी हो, मुशरिक। वो नूर ना डालते तो आदम के अंदर वो नूर ना ये सब आता। फर्जी बकवास नहीं मेरे भाई, कोई काम की बात फर्जी बात करना है है, कि नहीं? फर्जी बात है। अरे अल्लाह भाई की ये वजह फालतू से। बकवास मत करो। कोई दीनी बात करना है, कोई काम की बात करना हो तो करो, वरना फोन काट के चुपचाप मेरे भाई सो जाओ। तो क्या दुनिया बात करे बताओ? हाँ, तो हेलो भाई देखिए, बतिया कही बात। हेलो। आपने फोन उठाते कहा ठीक है, दम मदार बेड़ा पार, ठीक है। हाँ, तो ये बताइए, बेड़ा पार करने वाला तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला है, तो ये अरे आपके दम जो आए तो मदार बाबा है जिंदगी वो है। कैसे बेड़ा पार कर देंगे? अरे दम आए तो जिंदगी है, हेला बतिया कही जा। अरे सबसे ज्यादा मेरे भाई जो दम है वो तो अल्लाह सुब्हानो तआला के पास है ना। क्या अल्लाह सुब्हानो तआला से भी ज्यादा किसी के पास माशाअल्लाह भाई वो ताकत आ गई? वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा। अस्सलामु अलैकुम या अहले कुबूर, सलामती हो तुम पर ए कब्र वालों, दरगाह वालों, मजार वालों, आस्थानों वालों। कब्रिस्तान पहुंच गया क्या? नहीं भाई, आप लोग असल में वो हो ना, दरगाह मजार वाले हो ना, कब्र वाले हो ना। तो हमने कहा भाई आपको जिंदा वाला सलाम तो पसंद नहीं आएगा, तो हमने कहा भाई अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कबूर, यानी कि सलामती हो तुम पे ए कब्र वालों, दरगाह वालों, मजार वालों। अच्छा, तो तूने जैसे क्या समझ कर सलाम किया? क्या मुर्दे सुनते हैं? नहीं, आपके वहाँ मेरे भाई सुनते हैं ना, हमारे वहाँ तो मेरे भाई वो सलाम तो दुआ है तूने वो किया मल्ला है से ना। करते हैं। तेरा अकीदा क्या है? मुर्दे सुनते हैं कि मेरा नहीं अकीदा सुनते? ये है कि जो ये दुआ है ये मल्ला से भाई हम करते हैं कि सलामती हो इन कब्र वालों पे, ना कि हमारा ये अकीदा है कि हम जो कब्र के अंदर है उनको सलाम कर रहे हैं और वो जवाब देंगे। तो मेरे भाई अच्छा, किसी चलो की कौल भाई। की तफसीर को अपनी अकल से आप ना समझा कीजिए। अरे यार, मैं अपनी अकल से समझ नहीं रहा हूँ, इसके लिए तुझसे पूछ रहा हूँ ना। हाँ तो बता दिया ना कि हमारा अकीदा ये है जो कुरान का है। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह फातिर की आयत नंबर 35 में, आयत नंबर 22 में कि ए नबी आप उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों में है। तो जब अल्लाह के नबी उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों में है, तो आपकी और हमारी क्या हैसियत है? कौन औकात है कि सुनाई दे रहा है ना? हाँ भाई, अब आप जैसे जाहिल जो मेरे भाई मदारी हैं, जो मेरे भाई अबे बंदर बड़ुए, छाप ये है, चीजें तो जाहिल उहिल ना बोला कर बे। जब कोई तो ढंग से बात करे तो ढंग से बात किया कर, जाहिल उहिल ना बोला कर। अरे तो मुकल्लिद तो जाहिल होता है, इसमें आपको तकलीफ क्या हो रही है? अच्छा, मुकल्लिद जाहिल होता है? हाँ। अच्छा ये बताओ, कितने मुकल्लिद तोरी गाँव मारे है बे? अब ये मेरे भाई दम मदार बेड़ा पार का नारा लेने वालों से पूछिएगा, ये सब काम उन्हीं का है भाई, मेरा नहीं। नहीं, बात तो बोल रहा है ये मुकल्लिद कौमी जाहिल दूध होता वाला है। अमल तो तो मेरे भाई आप जैसे मुकल्लिद जाहिल जाहिल लोग होता करते है, हैं। तो जाहिल का अरे मतलब सीधी ये सी हो, बात तो मैं जाहिल नहीं आदमी समझ में आ रही है, जो जब अल्लाह जाहिल ताला रहता ने है कुरान उसका में काम कह यही दिया रहता है कि कि या का जिसका नाबुदु पता है व उसका या का बलात्कार कर नस्ताईन, देता है। ऐ अल्लाह हम तेरी जहालत इबादत किसी को करते हैं कहते और हैं तुझी से तो मदद मांगते हैं। तो फिर ये दम मदार बेड़ा पार ये इनसे मदद मांगने का क्या सिलसिला आपने चालू कर दिया? कितने मुकल्लिद तोरी गाँव मारे हैं? जहालत का काम ये होता है गाँव देखिए, मरवा। ये यही होते हैं मदार बाबा के मानने वाले। आप लोग जो होते हो ना, अल्लाह के वली का नाम अरे यार, लेके उनकी
उनके नाम को बदनाम करते हो, ठीक है। हेलो, दमदार बेड़ा पार। वलियों की शान में आप तौहीन करते हैं। एक तरफ आप मेरे भाई अपनी इस मेरे भाई नापाक जो आपकी जुबान है उससे मेरे भाई गालियां दे रहे हैं, और उसी मेरे भाई जुबान से आप ये दमदार बेड़ा पार कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। इधर आइक माजी को हम गाली दिया क्या तेरे को? भाई इतनी देर से कौन गाली दे रहा है भाई? अरे गाली दिया, वो तुम्हारे दोस्त ने गाली दिया, हमको गाली नहीं दिया ना भाई। फकीर आदमी गाली कभी नहीं देता है। जब फकीर गाली नहीं देता, बददुआ दे जाता है तो गड़िया फैल जाता है। समझ में आया क्या? नहीं भाई देखिए, आप लोग दमदार बेड़ा पार करते रहिए, हम आपको नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो मेरे भाई जन्मजात से भैया हो ही मुशरिक, आप लोग शिरक करने वाले हो ही हो। लेकिन हम अहले सुन्नत असाबुल हदीस हैं, और हमारा जो हमारे जो अल्लाह के नबी हैं वो मासूम है। तो फिर तुम हमारे जो नबी हैं उनकी जो मेरे भाई जिम्मेदारी है, गारंटी है, वो अल्लाह सुब्हानो तआला ने ली है। लेकिन आपके ये दमदार बेड़ा पार की जिम्मेदारी अल्लाह ने भाई नहीं ली है। तो मेरे नबी ने फरमाया, सुन तो लो, मेरे नबी ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जब भी मदद मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो। और ये हदीस आती है सुनन तिरमिजी में, और हदीस का नंबर है 2516, ठीक है। हाँ, जाके खोल के पढ़ो ना मेरे भाई, सुनन तिरमिजी हदीस नंबर 2516। अल्लाह के नबी ने लोगों से कहा कि तुम जब भी मदद मांगो गैब में तो अल्लाह से मदद मांगो, और तुम लोग मेरे भाई दमदार बेड़ा पार की नारेबाजी कर रहे हो। अपना ही चलाएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे क्या पता आप क्या बोल रहे हैं भाई, हमें इल्म का थोड़ी ना है। अरे बिना वसीले का कुछ मिलता नहीं यार। बिना वसीले के अल्लाह के नबी ने पीर बाबाओं का वसीला कब लिया, चलो बताओ। अरे जब वली के अंदर करामत नहीं होगी तो साले कौन मानेगा वली को? उसका नूर है, मोहम्मद मुस्तफा का। अरे यार अजीब आदमी हो, वली को शर्म नहीं आ रही है? सवाल किया उसने, बात करता है तुमने। अरे भाई देखिए, ये मेरे भाई हदीस कुदसी है, ठीक है, बुखारी शरीफ में आती है, और मेरे भाई हदीस का नंबर है 6502। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है कि अगर कोई मेरे वली से अगर उसकी शान में तौहीन करता है तो उससे अल्लाह सुब्हानो तआला ऐलान जंग करता है। तो आपने अल्लाह के वली की शान में तौहीन की है, गुस्ताखी की है, अल्लाह सुब्हानो तआला आपसे ऐलान जंग करेगा। अरे भाई कौन बोले? तो आपने जिंदा मदार शाह बाबा की शान में तौहीन की है, ठीक है। जिंदा जो मेरे भाई मदार शाह बाबा हैं, उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि मेरे नाम से वसीला लेने लगना और मेरे को वली बना के मेरे नाम से दमदार बेड़ा पार की नारेबाजी करने लगना, मेरे भाई नाम से जो काबा का डुप्लीकेट मॉडल है उसको बना देना, वहाँ पे तवाफ करना। भाई ये जो दरगाह है, मजार है, आस्थाना है, कब्र है, इसका तवाफ करना ये बिल्कुल मेरे भाई शरीयतन हराम है, ठीक है। और आपने काबे का मेरे भाई डुप्लीकेट मॉडल बना के आप लोग हर साल वहाँ पे मेरे भाई तवाफ करते हो कि दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार। ये कौन सा बेड़ा पार हो रहा है? देखो एक बात बताऊँ तुमको, वलियों से जो मजा है वो किसी में नहीं मार्फत। भैया वलियों से मजा लेते हो माज़अल्लाह? तुम्हारी इतनी औकात हो कि वली तुम्हारे लिए क्या हंसी खेल तमाशा है जो उनसे माज़अल्लाह मजा ले रहे हो? तौबा तौबा अस्तगफुरुल्लाह। ये देखिए, ये है आजकल के जाहिल मदारी सूफी। तौबा तौबा तौबा। मतलब जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के औलिया अल्लाह हैं, उनसे ये मेरे भाई क्या ले रहे हैं? मजे ले रहे हैं। तौबा, जाहिल आदमी। आपको कान तुम्हारी औकात है मजे लेने की? अरे मैं तुमसे जो अल्लाह के वली से माज़अल्लाह तुम लोगे मजा? इतनी तुम्हारी औकात होगी, मजा लोगे अब तुम? पैरा हो गया क्या बे? भाई आपके मुंह में क्या बवासीर हो गई है खूनी, जो इतनी देर से अफ्फू खान चिल्ला रहे हैं? मदार बाबा से सीधे अफ्फू खान का नाम नहीं लेने का। हमको तो डर है कल को तुम लोग मेरे भाई अफ्फू बाबा की मजार ना बना लो, और उसके बाद ये ना कहना कि दमदार अफ्फू खान, दमदार अफ्फू खान। ये बता, कुएं में अगर सुअर गिर जाए तो कितना पानी निकालना पड़ेगा? है भाई, कुएं में अगर सुअर गिर जाए तो कुआं पाक करने के लिए कितना पानी निकालना पड़ेगा? कुछ नहीं निकाल, वो पाक कुछ नहीं, आप लोग पी लीजिएगा ना सीधे। पानी फेंक के पैदा क्या मेरे भाई? तो ना मालूम हो तो अरे भाई अपनी बात में पानी पी लीजिएगा ना। आपके नजदीक तो सुअर मेरे भाई पाक है ना, तो सुअर का पानी पी लिया कीजिए।
मैं तो सर उन पूजनों का बताओ ना। हाँ तो बता रहे हैं ना, सुअर गिर जाए अगर कोई सुअर है, कुत्ता है या मेरे भाई चूहा है, अगर वो कुएं के अंदर मेरे भाई गिर जाए तो आप मेरे भाई बाल्टियाँ काहे के लिए मेरे भाई निकालेंगे? आप वो पानी मेरे भाई अपना इस्तेमाल कर लीजिए खाने पीने नहाने धोने में, क्योंकि आप खुद ही नापाक आदमी है। तो क्या सुअर देखिए, सुअर और आप ऐसे मेरे भाई जाहिलों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है? हमें जो तो जैसा सुअर है वैसे आप लोग हो, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? सुअर गिर जाए तो कितना पानी निकाले पड़ गया? अरे कुछ नहीं पानी निकालने पड़ेगा ना, हम कह रहे हैं फतवा तुमको दे रहे हैं कि पानी नहीं निकालना पड़ेगा तुम लोग को, वो पानी तुम पी भी सकते हो, तुम लोग के लिए हलाल है वो पानी। अबे मैं पूछा तो तोरे यहाँ अगर कुआं में सुअर गिर जाए तो कितना? हमारे वहाँ कुआं है ही नहीं भाई, हमारे वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई नल है, टंकी रखी हुई है, ठीक है? अच्छा तोरे की टंकी रखी है? हाँ भाई। कौन सा टंकी ऊपर छत के ऊपर? टंकी के अंदर अगर सुअर भाई आ जाए तो टंकी के अंदर सुअर आ नहीं सकता। टंकी हमारी मेरे भाई लॉक है उसका, टंकी का जो मेरे भाई ढक्कन है वो बंद है, उसमें सुअर चूहा बिल्ली कुत्ता कुछ नहीं जा सकता। जैसे अप्पू खान तो सुअर से बड़ा सुअर है, सुअर का बाप है, क्या अपनी औकात है मेरे भाई? अबे वाकई में मेरे भाई पता नहीं 100 जाहिल मरे होंगे तब जैसे तुम्हारे ऐसे लोग पैदा होते हैं। अच्छा ये बताओ बचपन से ही ऐसे हो या मदारी बनने के बाद ऐसे हुए हो? हाँ भैया। हेलो। हाँ बोलो। और क्या चल रहा है? हाल चाल सब ठीक है? दम मदार जो वली अल्लाह का नाम है मेरे भाई, हम तो सिर्फ कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। हम ये दम मदार बेड़ा पार ये सब मेरे भाई जुमले अपनी जबान से नहीं कहते हैं। नबी को देखा, बोल होता नबी को देखा, अल्लाह को देखा? भाई देखिए, अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह अल-अनाम आयत नंबर 109 में कि कोई आँख अल्लाह का अहाता वो नहीं कर सकती, तो कोई आँख अल्लाह को देख नहीं सकती है। तो ये जो आप सवाल कर रहे हैं तुमने अल्लाह को देखा, तो नहीं देखा मैंने। इंशाअल्लाह जन्नत में दीदार होगा अल्लाह सुब्हानो तआला का, लेकिन आपने तो ना इस दुनिया में अल्लाह को देखा, ना कभी आप मेरे भाई जन्नत में अल्लाह को देख पाएंगे, क्योंकि आपने अपना महबूब बना लिया है दम मदार बेड़ा पार। अल्लाह को देखा, अल्लाह को देखा, पीर मुर्शिद को देखा तो दादा पीर को देखा, दादा पीर को देखा तो लकर पीर को देखा, हसन हुसैनी को देखा तो अली को देखा, अली को देखा तो फिर नबी को देखा, नबी को देखा तो अल्लाह को देखा। अच्छा, मतलब आपने पीर मुर्शिद को देख लिया तो अल्लाह को देख लिया, सबको देख लिया आपने। तो भाई जब अल्लाह को देख लिया है तो गैब क्या है? तो अल्लाह ताला ने जो ये कहा है कि तुम गैब पे ईमान लाओ, तो गैब मेरे भाई बचे ही कहाँ? तो इसका मतलब मेरे भाई माज़अल्लाह जो ये अल्लाह का जो कलाम है आपने उसको माज़अल्लाह झूठा साबित कर दिया। नहीं गलत है। जब अल्लाह ताला कह रहे गैब पे ईमान लाओ, गैब पे यानी कि जो हम देखे ना, हम अल्लाह की इबादत करते हैं अल्लाह को बिना देखे, ये यकीन है हमें कि हमारा अल्लाह सुब्हानो तआला है, लेकिन हमने उसको देखा नहीं है, तब भी हम गैब पे ईमान लाते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो जो गैब था उसको गैब से हटा के मेरे भाई एकदम पूरा मेरे भाई आपने अपनी आंखों से देख लिया। आपने अपनी माज़अल्लाह पीर को देख लिया तो अल्लाह को देख लिया। तौबा तौबा तौबा। पीर को देखा तो अल्लाह को देखा, दादा पीर को देखा, लकर दादा को पीर को देखा, लकर दादा। नहीं फिर से बोलिए, पीर को देखा तो अल्लाह को देखा? बेशक हटना ये नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह तुमने अपने अल्लाह को ही देखा नहीं तो क्या नहीं है कि अल्लाह? अरे अल्लाह को ये देखिए सामाइन, ये है सूफी, ये है मदारी, ये है मेरे भाई अजीबो गरीब मेंटल मेरे भाई दुनिया का नया फिरका बन गया है मदारी, जो ये कह रहे हैं कि हमारे पीर बाबा में हमको अल्लाह दिखता है। नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह सुब्हानो तआला जहलों को हिदायत दे या तो इनको बर्बाद करे। किसी में पता नहीं है, अली से बढ़कर कोई अली नहीं है, वली से बढ़कर कोई वली अब हम समझ गए मदारी लोगों में मेरे भाई दो फिरके हैं, एक है सुन्नी सूफी और एक है मेरे भाई शिया सूफी। तो तुम वो शिया, तुम अली ही अल्लाह, तुम अली को अल्लाह कह रहे हो माज़अल्लाह, यानी कि तुम हो मेरे भाई जो मदार में जो शिया वाला तबका है तुम वो, तुम हो मदारी शिया जो माज़अल्लाह जिनका अकीदा ये है कि अली ही अल्लाह है, वही तुम्हारा अकीदा है माज़अल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। अली से बढ़कर कोई अली नहीं है, शेरे खुदा दस्ते अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के प्यारे मेरे भाई एक दामाद थे अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर थे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी के भाई वो भाई थे,
چچا جات تو الحمدللہ، ایسے بولے گا، لیکن علی یا رضی علی اللہ تعالیٰ المدد، عنہ وہ اللہ نہیں تھے۔ اللہ ابھی تھا، اللہ تعالیٰ نے علی کے گھرانے کے تو یہ نبوت ملی، یا علی، علی نے تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بولے علی تیرے جیسا کوئی علی بنے گا نہیں، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا ان کے گھرانے سے، ارے ان کا خون ہے وہ، ارے وہ ان کو علی بولے مانے تو کس کو مانے، کیا آپ کو مانے؟ ہاں بھائی دیکھیے، آپ ایک کام کیجیے، آپ ایک انسان کو اللہ بنائے دے رہے ہو تو آپ پہلے اپنے دماغ کا میرے پہ علاج کراؤ اچھے ڈاکٹر کے پاس، اور پیسے سے نہ ہو تو اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیج دو، ہم پیسے بھیجے دے رہے ہیں، لیکن کسی اچھے پاگل خانے میں اپنا علاج کراؤ۔ نہیں، علی کے بنا علی کوئی ہے ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا علی سے بڑھ کر نہیں، میں کیا بول میں رہا ہوں، مولا علی سے اس بڑھ کا کر کوئی علی علی نہیں مولا، ہے، تیرے خدا یعنی دستے خدا حضرت روا، کہ جس کو علی اللہ کے تعالیٰ نے نبی سے فرمایا، محبت ہے یا علی وہ علی سے المدد، محبت کرے گا، دمدار بیڑا لیکن پار۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی ہی اللہ ہے، تو جب یہ نبی نے ارے ہم کو نہیں علی بتایا اللہ، کہ جو علی علی کو ہے وہ دیکھا، اللہ ہے، تو محمد یہ کو آپ کو دیکھا، میرے محمد کس کو جاہل دیکھا نے تو بتا اللہ دیا کو کہ جو دیکھا۔ علی ہے وہ اللہ ہے؟ میں کیا بول رہا ہوں، علی کو جو ہے دیکھا، وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ نہیں علی کو ہے۔ علی رضی بندہ اللہ مت تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اللہ علی نہیں ہے۔ تعالیٰ نے جو قربانی دی ہے وہ تم نے دی ہے کیا دین کے لیے؟ تم ارے جھنڈو دین باز کے ہو۔ لیے قربانی جو دے دے گا اس کو اللہ بنا دو گے؟ تو میرے بھائی امت کے ارے سب سے تم بڑے جو جھنڈو شہید ہیں باز وہ تو ہو، حمزہ جھنڈو رضی اللہ باز۔ تعالیٰ عنہ ہیں، تم ان کو اسی لیے اللہ بنا دو معاذ مسلمان اللہ۔ لوگوں سے کٹ پہ سارے ہم لوگ پھٹے لوگ کٹیں گے نہیں، ارے پھٹے بھائی لوگ ایک کے چیز قدم بتائیے، مطلب پورے۔ یہ کہاں سے آپ نے اصول بنا لیا ہے کہ جو دین کے لیے قربانی دے گا ارے آپ دنیا اس کو ہم اللہ کو بنا دو گے، چاہتی ہے، معبود بنا تم دو کو گے؟ کیوں نہیں چاہتی دنیا؟ تم لوگ مولانا مولوی جو ہے نا، تو دنیا تم کو کیوں نہیں چاہتی ہے؟ فقیر کو چاہتی، ولی کو چاہتی، غیر مسلمان قلم چنتا، تمہارے کیوں نہیں چنتا؟ ابے تم کو تو بڑھیا بنا دیا۔ دیکھیے بھائی چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے ہم کو نوازا اس لائق بنے نا۔ دیکھیے بڑی بڑی اللہ نے باتیں نہیں نہ نوازا۔ کیجیے، یہ سب میرے بھائی فالتو بکواس ہیں، یہ میرے بھائی جو یہ جملے بازی آپ کر رہے ہیں یہ اپنی جیب میں رکھیے۔ جملے بازی اللہ سبحانہ نہیں ہے، وتعالیٰ ساحل فرماتا ہے فقیر سورہ بتا البقرہ رہا ہوں، سورہ نمبر 2 جنگل کے آیت نمبر اندر 111 میں، یا علی کل ہاتھو المدد، قرآنکم ان تم صادقین۔ دمدار اگر آپ بیڑا سچے ہیں پار۔ اپنے دعوے میں تو ثبوت پیش کیجیے، آپ ہمیں ایک واضح دلیل دے دیجیے قرآن کی آیت سے کہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہی اللہ ہے، تو ہم مان لیں گے، ہمیں کیا دقت ہے، لیکن دلیل تو دیجیے۔ تو علی تعالیٰ نے بھائی جو ہے ہمارا نا، اللہ تو ایک ہے اور ہمارے اللہ ارے کو مکن کسی پور نے آ دیکھا نہیں جا، ہے۔ مکن پور آ جا، مکن پور میں دیتا ہوں تجھے سوال کا جواب، رفیق بابا کے پاس، معصوم بابا کے پاس آ جا، کہاں جائے؟ حاصل کا سوال دوں گا قرآن کے ساتھ۔ ارے کہاں آ جائے بھیا، چیخو چلاؤ کم، کہاں جائے؟ مکن پور، مکن پور کانپور کے آگے؟ آپ کی باپ کی اولاد ہو تو مکن پور پہنچ جا۔ اگر تم اصلی باپ کی اولاد ہو تو میرے بھائی تم پورے مکن پور کو اکٹھا کر لو اور ایک آیت خالی میرے بھائی ایک آیت ثابت کر دو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اللہ ہے، میں مکن پور آ کے تمہارے ہاتھوں پہ بیعت لوں گا۔ وہاں پہ جا کر رفیق بابا سے ملے، مکن پور آ جاؤ، یہاں قرآن جاؤ، وہاں جو باتیں تو اتنی بڑی بڑی کر رہے ہو جیسے تمہارے باپ کے نوکر ہیں کہ تم ایک بار بلاؤ گے مڑتے ہوئے آ جائیں گے، جاہل آدمی، آتا نہ جاتا چناؤ چن کھاتا، کوڑی کا علم نہیں، کروڑ کی بات کرتے ہو، تم شیعہ ہو شیعہ، تم چھپے ہوئے میرے بھائی رافضی ہو جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں توہین کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ اللہ بنائے دے دو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ خود میرے بھائی نمازیں پڑھتے تھے، تو کیا معاذ اللہ وہ اپنے لیے پڑھتے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پڑھتے تھے، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی رب ہے، اور تم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ بنا دیا اور اپنے آپ کو مداری کہتے ہو، اور دم مدار بیڑا پار کا نعرہ لگا کے جو اللہ کے ولی ہیں ان کو بدنام کرتے ہو، ان کی شان میں توہین کرتے ہو۔ تم کو تو تمہارے مکن پور شریف کے لوگ تو میرے بھائی جوتا ماریں گے۔ یا رسول اللہ، دم مدار بیڑا پار، یا علی، یا اللہ المدد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا علی المدد، دم مدار بیڑا پار۔ ہاں بھائی آپ ایک کام کیجئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، یا رسول اللہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اور جو یہ دم مدار بیڑا پار ہے یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، جو مکھی پیدا کر سکتا ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو مدد ہمیشہ غیب میں جب بھی پکاریے تو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریے،
یا اللہ کہنے میں کیا منہ میں آگ کے انگارے آ جاتے ہیں یا میرے بھائی زبان میں کاتے ہو بولنے گا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے بھائی اس میں ہمیں کوئی دقت نہیں آپ کہو، لیکن یا رسول اللہ مدد کہنا یہ شرک ہے. غیب میں اگر آپ کسی کو پکار رہے مدد کے لیے تو یہ شرک ہے. پنجتن کی کفن کا کپڑا پہنیں گے پنجتن دینے والے، اے علی کر دے مدد. علی سے بڑھ کر کوئی علی نہیں ہے. وہ علی کلندر نے اللہ سے کہا اے اللہ مجھے دے علی کی طاقت، علی کی طاقت دے بولے تو انہوں نے فرمایا یا وہ علی کلندر اس کو علی کے پسینے سے بنا سکتا. ابے بھائی جاہل آدمی یہ کون سے کہانی کس سے پڑھ کے بتا رہے ہو؟ یہ تو تمہاری اماں دہیج میں لے کے آئی تھی یہ کہانی کس سے؟ یہ جو کہانی کس سے تم میرے بھائی بتا رہے ہو یہ تمہاری امی جان دہیج میں لے کے آئی تھی یا تمہارے باپ نے میرے بھائی شراب پینے کے بعد یہ سب باتیں لکھی تھی؟ یہ سب جو باتیں تم بتا رہے ہو کہانی کس سے فرضی باتیں یہ سب تمہاری امی جان دہیج میں لے کے آئی تھی یا تمہارے ابا جان نے رات کو شراب پینے کے بعد میرے بھائی اس کو لکھا تھا؟ یہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ ابے لکھی کہاں ہے؟ دلیل دو نا. دروازہ جاؤ جا کے بند کر لو. میرے کو شوق نہیں ہے کسی کے دروازے پہ آنے کے لیے. مکھن پور میں آ جاؤ. ارے مکھن پور میں کیوں آ جاؤں؟ مکھن پور کیا میرے بھائی کوئی میری سسرال ہے کیا جو میں آ جاؤں؟ یا تم کو اپنی بہن کی شادی کرانی ہے میرے سے؟ چلیے اگر آپ کو اپنی بہن کی شادی کروانی ہے تو میرے بھائی پہلے آپ کو داماد اپنا میرے بھائی بنا لیجیے پھر ہم آتے ہیں سسرال اپنی. آپ کیوں دقت میں؟ چلو اچھا رکھو بیٹا تمہارا میرے بھائی کھیل ختم ہو گیا. تمہاری حقیقت سامنے آ گئے. تم شیعہ رافضی ہو ٹھیک ہے. تم میرے بھائی علی کو اللہ مانتے ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کیا تو جہنم پکی ہے تمہاری. السلام علیکم من اتبع الہدی.